अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा नवीद अंजुम टोक्यो जापान से आपके साथ हाज़िर है। अच्छा, आज मैं बात करने लगा हूँ जो जापान के अंदर हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स जो आपके यहाँ पे लगते हैं कितने हैं, क्या वो हज़ारों में होते हैं या लाखों में होते हैं। और उसके साथ साथ मैं इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसका क्या चक्कर होता है, कितनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे जापान में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जापान में जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी केस का सामना करते हैं, यानी कि अगर ऑपरेट करवाते हैं या खुदा न खास्ता हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं। हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, समटाइम्स लाखों से लाखों में चले जाते हैं वो। तो उस चक्कर में क्या किया जाए, फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि हम इसको कंट्रोल कर सकें या हमें पैसे ना देने पड़ें इतनी ज़्यादा अमाउंट में। तो इसके लिए यहाँ पे है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हुई है हेल्थ इंश्योरेंस जापान के अंदर। तो हमें भी मिलती है, स्टूडेंट्स को भी मिलती है, जो रेगुलर यहाँ पे बंदे होते हैं यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। तो अब देखें, जहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं लाखों में, यानी कि यहाँ पे करेंसी जो है जापान की वो येन है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख अगर एक नॉर्मल ऑपरेशन आप करवाते हैं तो वहाँ तक चला जाता है खर्चा। आप रेगुलर भी किसी डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो आपका 30 से 40 हज़ार तो समझें कि कहीं भी नहीं गया। अगर आपकी कोई ख़ास बीमारी है, आप चेकअप कराते हैं रेगुलर रूटीन पे, तो इतने पैसे आपके लग जाते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के होते हुए आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट पे करनी नहीं पड़ती। मैं अभी थोड़ी इसी के फ़ौरन बाद ही आपको मैं बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस का चक्कर क्या होता है, कितनी अमाउंट होती है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं तो आपकी अमाउंट समझ लें कि 80-70%, हाँ 70% आपकी ये गवर्नमेंट पे करती है, यानी कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे की हुई, और 30% बंदा खुद पे करता है। अच्छा, तो जो अब रेगुलर बंदे हैं जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं यहाँ पे जापान में, उनका क्या सीन होता है। उनके लिए ऑलमोस्ट कोई 1 साल की जो इंश्योरेंस होती है वो बनती है 35 से 40 हज़ार येन। अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करूँ तो 40 हज़ार येन अप्रॉक्सीमेटली बनता है कोई 50 से 60 हज़ार रुपये। और इनकी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये जॉब कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं, अर्निंग स्टेज पे होते हैं, तो इस वजह से इनकी थोड़ी सी यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ स्टूडेंट। और हम जो स्टूडेंट हैं, मैं खुद एक क्योंकि स्टूडेंट हूँ, और बाकी जो जहाँ पे जापान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कम हो जाती है। वो साल की तकरीबन बनती है कोई 11,500 से 12,000 येन। और अगर मैं इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 से 16 हज़ार रुपये बनती है गलबन। तो ये काफ़ी कम है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या जो आना चाह रहे हैं कि हम क्या करें इस चीज़ के, मैं रेकमेंड करूँगा कि जैसे ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले, आपके घर पे रिसीव हो जाती है हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप यहाँ पे हमारे वार्ड ऑफिस बने होते हैं, जैसे हमारे पीछे यूनियन काउंसिल वगैरह होती हैं, तो यहाँ पे हर रीजन, हर सिटी में ना इनके जो छोटी छोटी वो हैं रीजन्स बने हुए हैं, तो उनके लिए उन्हें वार्ड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। तो वहाँ पे इनका एक ऑफिस होता है जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भेजते हैं हमें यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद होता है। तो वहाँ पे आप अगर इनके केस कोई मसला हो भी जाता है तो वहाँ से आप रब्ता कर लेते हैं, तो रुजू कर लेते हैं, आप उनको अपना मसला बताते हैं कि ये मसला है, आप ना मुझे भेज दें। अदरवाइज़ वो वैसे खुद भी वैसे आपको भेज देते होते हैं। तो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको पे करनी चाहिए कि नहीं, आपको लाजमी पे करनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई आपको मसला हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे जाती है। जापान के अंदर आपको बहुत ही कम अमाउंट आपको देनी पड़ती है, कोई भी आपको मसला इनके हेल्थ के हवाले से हो जाता है तो। अच्छा, अब ये है कि सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि गलती से उनको ना, आप स्टूडेंट हैं, आपको उन्होंने रेगुलर यानी एम्प्लॉय या वर्क जो स्टेज में होते हैं उनकी तरह आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस ये प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी वो कम होगी, आप वहाँ पे जाके आप उसको दुरुस्त करवा सकते हैं। सम टाइम्स ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है, अक्सर बिल्कुल हमें ये इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो एक बार मेरी हुई थी 3 सालों में, तो मैंने जाकर दोबारा चेंज करा दी। मैंने उनको बताया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो काइंडली ये मेरी चेंज कर दें, तो उन्होंने मेरी हेल्थ इंश्योरेंस जो थी वो उन्होंने चेंज कर दी थी। वो मेरी एज अ स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट कार्ड अपना दिखाया था तो उन्होंने मुझे चेंज कर दी थी। तकरीबन 35-36 हज़ार थी पहले, तो अब फिर उन्होंने मेरी 11,500 कर दी थी। अच्छा, मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस अभी आई हुई थी इस साल के लिए ना, तीसरे साल के लिए, तो उन्होंने मेरी की हुई थी। वो ये बना के देते हैं कि आपको ना किस्तें बना के देते हैं, तो तकरीबन 5 से 6 किस्तें इन्होंने साल की मुझे 12 महीनों के अंदर उन्होंने कहा था कि पहले 6 महीनों में आप इसको पे कर दें। तो आप
एक ही टाइम में भी आप पे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं आप जाके डायरेक्टली, उस लाजमी नहीं है कि आप हर महीने का आप वेट करें, आप डायरेक्ट जाके पैसे दें उनको और सारे के सारे 6 महीने की इकट्ठे आप जमा करा दें स्टार्ट में ही। अगर आप नहीं करना चाहते, मज़े की बात, तो कोई इश्यू नहीं है। आप मैंने उनको क्या रिक्वेस्ट की, मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस ये देखें, ये अंजुम नवीद यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस मेरी यहाँ पे पहुंची है। तो मैंने क्या कहा है कि उनको मैंने कहा है कि मैं क्योंकि स्टूडेंट हूं और मुझे ना आप 6 किस्तों के बजाय मुझे 11 से 12 किस्तें कर दें। मैं चाह रहा हूं कि मैं हर महीने यानी कि इक्वल अमाउंट पे करता रहूं आराम से, ताकि मेरा कोई ज़्यादा मुझे अमाउंट पे करनी ना कर जाए। तो मुझे बताने का मकसद मेरा ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस एट अ टाइम आप पे करना चाह रहे हैं या आप किस्तों में, आप जितनी आप इक्वल अमाउंट में आप करना चाहें पेमेंट, आपका अपना मसला है। उन्होंने मुझे अभी बहरहाल विदिन 2 मिनट्स, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ यहाँ पे, इनका जो इदारे इतने फ़ाल हैं, अफेक्टिवली ये काम करते हैं, हर काम देखें। मैं जैसे गया हूँ विदिन 9 मिनट्स उन्होंने मेरा ये काम कर दिया मुझे। उन्होंने जो किस्तें थी उन्होंने मुझे बना के दे दी हैं। उन्होंने कहा है कि आप जैसे चाह रहे हैं हम आपको वैसे बना के दे देते हैं। अब उन्होंने मुझे इक्वल अमाउंट में हर मंथ में, मेरी 11 महीनों की मैं किस्तें अभी बनवा के आ रहा हूँ, तो मैं आराम से इसको मैं पे करता रहूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पैसे होते हैं, बहरहाल आप लोग पे कर सकते हैं एट अ टाइम, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं अगेन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप काइंडली अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है लाजमी पे करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ यहाँ के जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी बाद में। हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है, जितनी भी है, आप चाहे एम्प्लॉय हैं, आप अपना वर्क स्टेटस पे हैं, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करें, आप स्टूडेंट स्टेटस पे हैं, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी पे करें। आपको ये कभी ना कभी फ़ायदा दे जाएगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पहले मैंने ये चीज़ सोची हुई थी कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं पे करता, क्या होना है मुझे, हेल्थ तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्थ आपको तकरीबन, वो जाहिर सी बात है इंसानी है, एक यानी कि हेल्थ के वाले से हो जाती है ऊपर नीचे कभी कभी। तो अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए इस चीज़ को, सायोनारा, अल्लाह हाफ़िज़।